कक्षा 8वीं में आज हम आपको अध्याय 7 नागरिक शास्त्र का प्रश्न 7वां का उत्तर बताएंगे। इसको आपको फेयर कॉपी में लिखना है, ठीक है। प्रश्न 7वां देखिए क्या बोल रहा है। पंजाब और हरियाणा के किसान पर्यावरण की किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सा राज्य, पंजाब और हरियाणा, इन दो राज्यों के बारे में हमें लिखना है कि वे किस प्रकार से पर्यावरण की समस्या से सामना कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उत्तर लिखेंगे। पंजाब और हरियाणा के किसान पर्यावरण की निम्न दो समस्याओं का सामना प्रमुख रूप से कर रहे हैं। डेश दे के वो लाइन छोड़नी है और लिखना है पहला, पानी की समस्या। डेश दे के लिखना है आगे, उक्त दोनों राज्यों में, उक्त मतलब पंजाब और हरियाणा में, दोनों राज्यों में सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप है, जिसमें भूजल, भू करके योजक चिन्ह करेंगे और जल का उपयोग किया जाता रहा है, पूर्ण विराम। जैसे जैसे, बीच में योजक चिन्ह आएगा, जैसे जैसे नलकूपों की संख्या में वृद्धि हुई, वैसे वैसे, बीच में योजक चिन्ह होगा, भूजल, इसमें भी योजक चिन्ह होगा, स्तर गिरता गया, पूर्ण विराम। परिणाम स्वरूप या तो कुएं सूख गए या पानी बहुत नीचे चला गया। और उसे निकालने में बड़ी मुश्किलें आने लगीं। इस प्रकार दोनों ही राज्यों में जल संकट की स्थिति निर्मित हो गई, पूर्ण विराम। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, मिट्टी के उपजाऊपन में कमी। मिट्टी के उपजाऊपन में कमी, ये इसकी हेडिंग है। डेश दे के लिखना है इसी में, लगातार रासायनिक खादों का उपयोग से मिट्टी का उपजाऊपन धीरे धीरे, बीच में योजक चिन्ह होगा, धीरे धीरे कम होने लगा, पूर्ण विराम। अच्छी फसल पाने के लिए अब किसानों को अधिक मात्रा में खाद डालना पड़ता था। इससे इनका खर्च बढ़ जाता था और
लाभ के स्थान पर हानि उठानी पड़ती थी। ठीक है, पूर्ण विराम। ये आपका 7वां प्रश्न का उत्तर हो गया। 8वां प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है। खेती के नए तरीकों के लिए रासायनिक खाद की जरूरत क्यों होती है? इनके ज्यादा मात्रा में उपयोग से क्या हानि हो सकती है? ठीक है, आजकल की खेतों में ज्यादातर रासायनिक खाद का ही उपयोग किया जा रहा है, तो क्यों इसकी जरूरत पड़ती है और इसके ज्यादा उपयोग से क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में आज हम प्रश्न 8वां के उत्तर के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो 8वां प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। खेती की नए तरीकों का उद्देश्य अत्यधिक उत्पादन प्राप्त करना था, जिसके लिए उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग किया जाने लगा। पूर्ण विराम। इस बीज के द्वारा उत्पादन अधिक प्राप्त किया जा सकता है, किंतु इसमें रासायनिक खाद पर्याप्त मात्रा में डालना आवश्यक होता है। पूर्ण विराम। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया कि रासायनिक खाद की जरूरत क्यों होती है। अब इसी प्रश्न में पूछ रहा है कि इनकी ज्यादा मात्रा से क्या हानि हो सकती है, तो इसके बारे में लिखना है। इस प्रकार से लिखेंगे, हानि, ब्रैकेट में लिखेंगे हानि या नुकसान। ठीक है, डेश दे के लिखना है। रासायनिक खादों के लगातार अधिक मात्रा में प्रयोग से मिट्टी के सूक्ष्म जैविक तत्व, ब्रैकेट में लिख सकते हैं माइक्रो, डेश दे के ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ब्रैकेट बंद, नष्ट हो जाते हैं और उन पोषक तत्वों को नष्ट कर देते हैं जो मिट्टी के उपजाऊपन के लिए आवश्यक हैं। पूर्ण विराम। इस प्रकार मिट्टी की उर्वरकता धीरे धीरे, बीच में योजक चिन्ह होगा, समाप्त हो जाती है और वह क्षेत्र बंजर हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका 8वां प्रश्न का उत्तर। अब देखिएगा 9वां प्रश्न क्या बोल रहा है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, इसके बारे में हमें लिखना है। मिट्टी को अधिक समय तक उपजाऊ बनाए रखने के लिए क्या क्या तरीका अपनाया जा सकता है। ठीक है, इसका उत्तर हमें इस प्रकार से लिखना है। उत्तर लिखेंगे, मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए
या बनाने के लिए निम्न तरीकों का उपयोग किया जाना व ध्यान रखना आवश्यक है। डेश देके वो लाइन छोड़नी है और पहला पॉइंट लिखना है। ठीक है, पहले पॉइंट में लिखेंगे जैविक खादों का अधिक से अधिक उपयोग करना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे फसल चक्र को अधिक अपनाया जाना चाहिए। तीसरा, वृक्षारोपण अत्यधिक मात्रा में किया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट लिखेंगे रासायनिक खादों व कीटनाशकों का उपयोग विवेक पूर्वक करना चाहिए। पांचवा, खेतों में खाद वाली फसलें जैसे सब्जी, सूरजमुखी आदि फसलें लेनी चाहिए। छठवां, पशु चारण का समुचित व्यवस्था करना चाहिए। सातवां, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए बांध, स्टॉप डैम को ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं एनीकेट, ब्रैकेट बंद आदि का निर्माण होना चाहिए। आठवां, चकबंदी द्वारा मिट्टी की उर्वरता को संरक्षित किया जा सकता है। पूर्ण विराम। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका 9वां प्रश्न कंप्लीट। इस प्रश्न में आप देखेंगे किसान भाई अगर इस प्रकार का व्यवस्था करते हैं तो उनकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनी रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इन प्रश्नों के सभी उत्तरों को आप फेयर कॉपी में लिख कर रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए।